ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता हुआ यह तनाव अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से शांति की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई है। फारस की खाड़ी का वो संकरा समुद्री रास्ता, जिसे दुनिया भर में तेल की आपूर्ति का मुख्य मार्ग माना जाता है, अब पूरी तरह से जंगी मैदान में तब्दील हो चुका है। अमेरिका ने अपनी नौसेना की सबसे ताकतवर टुकड़ियों और लड़ाकू जहाजों को यहां तैनात कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि वह किसी भी बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी अपनी सख्त घेराबंदी कर ली है और साफ कर दिया है कि वह अपनी समुद्री सीमाओं में किसी भी बाहरी देश की मौजूदगी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पिछले कुछ समय में जिस तरह से इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले विदेशी मालवाहक जहाजों पर ईरान ने हमले किए हैं और उन्हें अपने नियंत्रण में लिया है, उसने पूरी दुनिया के व्यापार तंत्र को हिलाकर रख दिया है। भारतीय मालवाहक जहाजों के साथ हुई तनातनी ने भारत सरकार को भी गहरी चिंता में डाल दिया है और नई दिल्ली अब अपनी समुद्री सुरक्षा को लेकर पूरी तरह चौकस है। लेकिन इस वैश्विक संकट के बीच जो देश सबसे ज्यादा मुश्किल में फंसा हुआ है वह पाकिस्तान है। पाकिस्तान आज एक ऐसी विनाशकारी स्थिति में है जिसे उसने अपनी ही गलत नीतियों से पैदा किया है। वह दुनिया को दिखाने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता का नाटक कर रहा है ताकि उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिल सके, लेकिन हकीकत यह है कि वह अपने अंत की कहानी खुद लिख रहा है। आज के इस दौर में पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि दुनिया का कोई भी देश या अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसे आर्थिक मदद देने को तैयार नहीं है। उसकी असली बर्बादी युद्ध के मैदान से नहीं, बल्कि उत्तर की उन पहाड़ियों से शुरू हुई है जहां से उसकी जीवन रेखा कही जाने वाली नदियां बहती हैं। भारत ने पिछले साल सिंधु जल संधि को स्थगित करने का जो कड़ा निर्णय लिया था, उसका असर अब पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर दिखाई दे रहा है। स्थिति इतनी विकट हो गई है कि पाकिस्तान अब गिड़गिड़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चौखट पर पहुंच गया है और भारत की शिकायत करते हुए पानी की भीख मांग रहा है। यह केवल पानी की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह उस भारत की शक्ति का प्रदर्शन है जिसने इस नए दौर में दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। दशकों तक भारत ने एक जिम्मेदार पड़ोसी की भूमिका निभाते हुए अपने हिस्से का पानी भी पाकिस्तान को जाने दिया, लेकिन जब पाकिस्तान की शत्रुता सीमा से बाहर हो गई तो भारत ने वह रास्ता अपनाया जिसकी कल्पना इस्लामाबाद ने कभी नहीं की थी। आज पाकिस्तान के बड़े शहरों में पीने के पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। उसकी कृषि पूरी तरह चौपट हो गई है और बिजली उत्पादन ठप होने से वहां अंधेरा छा गया है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर भारत ने जिस तेजी से अपने बांध और सिंचाई परियोजनाएं पूरी की हैं, उसने पाकिस्तान की जीवन रेखा को ही बंद कर दिया है। पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शोर मचा रहा है कि भारत समझौतों का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट है कि जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकवाद की नीति नहीं छोड़ता, तब तक उसे पानी का अधिकार भी नहीं मिलेगा। एक तरफ फारस की खाड़ी में ईरान की घेराबंदी और दूसरी तरफ भारत का यह जल प्रहार, इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। अमेरिका और ईरान के तनाव ने जहां पाकिस्तान की विदेश नीति को विफल कर दिया है, वहीं भारत ने जमीनी स्तर पर ऐसी कार्रवाई की है जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब हम यह समझेंगे कि कैसे भारत ने रावी, सतलुज और व्यास जैसी नदियों की दिशा को मोड़कर अपनी भूमि को हरा भरा किया और पाकिस्तान को बंजर होने पर छोड़ दिया। ये कोई साधारण संघर्ष नहीं है, बल्कि यह 21वीं सदी का वह जल युद्ध है जिसे भारत बिना किसी हथियारों के प्रयोग के जीत रहा है। जब से ईरान ने समुद्री रास्ते में नाकेबंदी की है, तब से पश्चिमी देशों में खलबली मची हुई है, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। अगर यह रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है तो विकसित देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। पाकिस्तान को लगा था कि वह इस संकट का फायदा उठाकर अमेरिका से कुछ आर्थिक लाभ ले लेगा, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसके अपने देश में अकाल जैसे हालात पैदा होने वाले हैं। भारत ने शाहपुर कंडी बांध का निर्माण जिस गति से पूरा किया है, उसने रावी नदी के उस पानी को पूरी तरह रोक दिया है जो वर्षों से बिना किसी रोक टोक के पाकिस्तान जा रहा था। यह परियोजना भारत का वह निर्णायक कदम है जिसने पाकिस्तान के उपजाऊ क्षेत्रों को रेगिस्तान में बदलना शुरू कर दिया है। अब इस पानी का उपयोग जम्मू कश्मीर और पंजाब के भारतीय किसानों के कल्याण के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान इस भ्रम में था कि भारत कभी भी दशकों पुरानी संधि के खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन वर्तमान भारत ने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी हैं। भारत ने केवल पानी नहीं रोका, बल्कि पाकिस्तान को यह संदेश दे दिया है कि अब उसे हर गलत हरकत की कीमत चुकानी होगी।
उच्च बहुउद्देशीय परियोजना ने भी पाकिस्तान की चिंताओं को कई गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि इसके पूर्ण होने से जम्मू कश्मीर न केवल जल संसाधन में समृद्ध होगा, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। पाकिस्तान की असली घबराहट यह है कि भारत ने अब उन नदियों पर भी अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करना शुरू कर दिया है जो संधि के तहत पाकिस्तान को आवंटित थीं। भारत इन नदियों पर ऐसी बिजली परियोजनाएं बना रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में हैं, लेकिन उनसे पानी के बहाव पर नियंत्रण रखा जा सकता है। किशन गंगा और रतले जैसी विशाल परियोजनाओं की क्षमता विस्तार ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। चिनाब नदी पर बन रही रतले परियोजना से पैदा होने वाली बिजली और वहां का जल भंडारण पाकिस्तान के सिंचाई तंत्र के लिए बड़ा खतरा बन गया है। पाकिस्तान इसी कारण से वैश्विक स्तर पर रो रहा है कि भारत उसे प्यासा मारना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को जिस पानी के भरोसे छोड़ रखा था, उसकी नियंत्रण शक्ति भारत के पास है। आज जब पाकिस्तान की जनता रोटी और पानी के लिए सड़कों पर है, तब वहां की सरकार संयुक्त राष्ट्र में अर्जी लगाकर दुहाई दे रही है। भारत ने वैश्विक मंच पर यह साफ कह दिया है कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर हमारा पहला अधिकार है और हम अपनी जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक जाएंगे। सिंधु जल समझौता 60 के दशक में हुआ था, लेकिन आज की बदलती जरूरतों के हिसाब से पुरानी शर्तें अब प्रासंगिक नहीं रह गई हैं। भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि शांति और सहयोग की संधि केवल तभी चल सकती है जब दोनों पक्ष जिम्मेदारी निभाएं। जम्मू कश्मीर में चल रहे डलहस्ती बगलिहार और सव्वलकोट जैसे बड़े बांधों ने पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी हैं। विशेषकर सव्वलकोट परियोजना इतनी विशाल है कि यह अकेले ही पाकिस्तान के कृषि ढांचे को संकट में डाल सकती है। भारत इन परियोजनाओं के माध्यम से न केवल बिजली बना रहा है, बल्कि ऐसा जल संचय तंत्र तैयार कर रहा है जो हमारे भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में अब जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रही है। वहां की सत्ता अब अंतर्राष्ट्रीय अदालतों का डर दिखाकर अपनी जनता को शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि भारत ने जो कदम उठाए हैं वे पूरी तरह से तकनीकी और रणनीतिक रूप से पुख्ता हैं। ईरान और अमेरिका के युद्ध जैसे हालात ने पाकिस्तान को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय सहायता के रास्ते भी बंद कर दिए हैं, जिससे उसकी बेबसी और बढ़ गई है। भारत ने रावी नदी पर जो नाकेबंदी की है वह केवल एक शुरुआत है, क्योंकि अब व्यास और सतलुज के माध्यम से भी पानी के एक एक हिस्से का हिसाब रखा जा रहा है। पाकिस्तान की अधिकांश कृषि सिंधु नदी घाटी पर निर्भर है और अगर इसके बहाव में थोड़ा भी बदलाव आता है तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पूरी तरह डूब जाएगी। वर्ष 2026 के इस कालखंड में भारत ने अपनी जल शक्ति को एक कूटनीतिक हथियार के रूप में विकसित किया है। ये एक ऐसा युद्ध कौशल है जिसमें बिना रक्त बहाए शत्रु को परास्त किया जा सकता है। पाकिस्तान के नेतृत्व की चीख पुकार अब दुनिया के हर मंच पर सुनाई दे रही है, लेकिन वैश्विक समुदाय भी अब भारत के तर्कों को सही मान रहा है। भारत ने संधि के अनुच्छेदों के भीतर रहकर ही अपनी रणनीति को अंजाम दिया है, जिससे पाकिस्तान को कानूनी रूप से भी कोई सहारा नहीं मिल पा रहा है। पाकिस्तान के भीतर की राजनीतिक अस्थिरता और वहां की सेना की विफलताओं ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। चिनाब और मारूसुदर नदियों पर बन रहे बांधों की विशालता देखकर पाकिस्तानी विशेषज्ञों के पास कोई समाधान नहीं बचा है। ये बांध भारत को वह शक्ति देते हैं जिससे वह जब चाहे पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। जब भी पाकिस्तान कोई अवांछित गतिविधि करता है, भारत अपनी इन परियोजनाओं की गति और तेज कर देता है। फारस की खाड़ी की आग और पाकिस्तान की प्यास ने मिलकर दक्षिण एशिया की पूरी भू राजनीति को बदल दिया है। ईरान जहां सैन्य रूप से अमेरिका के सामने खड़ा है, वहीं भारत ने अपनी शांतिपूर्ण लेकिन अडिग नीतियों से पाकिस्तान को उसकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान करा दिया है। पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र जाना उसकी अंतिम हताश कोशिश है, क्योंकि भारत के पास अपने हर निर्माण के पक्ष में मजबूत वैज्ञानिक और कानूनी आधार हैं। हमने किसी नियम को तोड़ा नहीं है, बल्कि हमने उन अधिकारों को प्राप्त किया है जिन्हें दशकों से छोड़ दिया गया था। आधुनिक तकनीक और उपग्रहों के माध्यम से अब भारत की नज़र हर बूंद पर है। यह नए भारत की वह सामरिक समझ है जिसने पाकिस्तान के भविष्य पर ताला लगा दिया है। अब पाकिस्तान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, भारत अपने जल संसाधनों की रक्षा के संकल्प से पीछे नहीं हटने वाला है।